Welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the ninth chapter of NCERT class 6th. So इससे पहले हमने जो वो क्लास 8th कर दिया है, जिसमें कि हमने 3 पार्ट्स में जो है वो 8th चैप्टर को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th चैप्टर, जो कि है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स, मतलब व्यापारी, राजा और जो तीर्थ यात्री हैं उनके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द traders and trade. How to find out about traders and trade and traders. Okay, so you read about the northern black polished ware in chapter 8. This fine poetry, especially bowls and plates, were found from the several archaeologist sites throughout the subcontinent. ठीक है, तो हमने इससे पहले जो 8th चैप्टर में जो है NBPW के बारे में पढ़ा था, जो कि रहता है हमारा नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, कि किस तरह से जो है उसमें एक अच्छे तरीके से चमकीली परत छाई जाती थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो ब्यूटीफुल लगता था, जो पॉटरी थी, जो पॉलिश था। ठीक है, और वो शीशे की तरह चमकता था। तो उनके पास जो कुम्हार थे वहाँ पे, वो इस टेक्निक का जो है वो यूज़ करते थे। और वहाँ से हमें जो है काफ़ी सारी बॉल्स मिले हैं, प्लेट्स मिले हैं, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने फाइंड किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि किस तरह से वो वहाँ पे गए और कैसे उन्हें उन जगह के बारे में पता चला। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ट्रेडर्स में हैव कैरिड देम फ्रॉम द प्लेसेस वेयर दे वर मेड टू सेल देम एट अदर प्लेसेस। अब जो वहाँ के जो व्यापारी लोग थे, उन्होंने क्या किया, जो भी चीज़ें वहाँ पे बनती थी वहाँ पे वो गए और उन्होंने वो सारी चीज़ें वहाँ से लेके अलग अलग जगहों पे क्या करना शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया, सेल करना शुरू कर दिया। साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम हियर, साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर द गोल्ड। तो यहाँ पे जो है, जो हमारा दक्षिण भारत था, वो किसके लिए प्रसिद्ध था? गोल्ड के लिए, सोने के लिए। स्पाइसेस स्पेशली पेपर एंड प्रेशियस स्टोन्स। ठीक है, मसालों के लिए फेमस था। और इसके साथ ही जो काली मिर्च थी, काली मिर्च के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस था साउथ इंडिया या फिर दक्षिण भारत। ठीक है, और साथ ही वहाँ पे जो है वो चमकीले पत्थर भी मिले हैं। पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैन द रोमन एम्पायर। अब जो रोमन साम्राज्य था, वहाँ पे जो है काली मिर्च की बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मूल्यवान चीज़ उसे समझते थे वहाँ पे। सो मच सो दैट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड। ठीक है, तो इसीलिए उससे वहाँ पे क्या कहा जाता था? ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते थे, काला सोना। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि जो काला सोना है रोमन एम्पायर में किस चीज़ को बोलते थे, कौन सा ऐसा मसाला था या फिर कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसे ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता था? तो वो है ब्लैक पेपर, राइट, काली मिर्च। सो ट्रेडर्स कैरिड मैनी ऑफ दीज गुड्स इन रोम एंड शिप्स अक्रॉस द सी। अब जो ट्रेडर्स है, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो माल है, कच्चा माल है, ठीक है, वो रोम को जहाज़ों के द्वारा जो है क्या करना शुरू कर दिया, भेजना शुरू कर दिया अक्रॉस द सी। ठीक है, जहाज़ों के माध्यम से और समुद्री मार्ग से। एंड बाय लैंड इन कार्वनास। ठीक है, तो बाय लैंड या फिर बाय समुद्री जहाज होते हुए वो क्या करते थे? ट्रेड करते थे। दे मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड एज मैनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। ठीक है, तो वो क्या करते थे? ट्रेड करते थे रोमन के साथ। ठीक है, और जो कुछ गोल्ड के कॉइन जो है यहाँ पे जो है वो साउथ इंडिया में हमें प्राप्त हुए हैं आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि रोमन के साथ जो है वो रोमन साम्राज्य जो था उसके साथ काफ़ी अच्छे से जो है हमारा व्यापार अच्छे तरीके से चलता था। ठीक है, moving on the next topic, which is traders explored several sea routes. Some of these followed the coast. ठीक है, अब जो ट्रेडर्स थे उन्होंने काफ़ी सारे रास्ते जो है वो चुने थे, या फिर काफ़ी सारे रास्ते उन्हें पता थे। सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट। कुछ जो लोग हैं वो क्या करते थे? कोस्ट को फॉलो करते, जो तटीय एरिया थे, तटीय इलाके थे, उनको फॉलो करते थे। दे वर अदर अक्रॉस द अरबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो अरबियन सी था और जो बे ऑफ बंगाल था, ठीक है, बंगाल था, तो वहाँ से भी जो है काफ़ी मात्रा में जो व्यापार होता था। वेयर सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ द मानसून वाइंड्स टू क्रॉस द सी मोर क्विकली। अब वो क्या करते थे, जो है उधर मानसून जब आना शुरू हो जाता था तो उसका सहारा लेते थे वहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है, सो इफ़ दे वॉन्टेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरबिया। ठीक है,
तो उन्हें अगर जो है वेस्टर्न कोस्ट था, जो तटीय एरिया था, ठीक है, वहाँ वहाँ से इस हमारे जो उपमहाद्वीप है उससे पहुँचने के लिए क्या क्या करते थे वो वहाँ पे जो समुद्री हवाएं हैं या फिर ये मान के चलिए कि जो भी मानसून है उसका सहारा लेते थे। दे चूज द सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। तो वो क्या करते थे, साउथ वेस्ट जो मानसून जब भी चलता था उसके सहारे वो चलते थे। एंड स्टर्डी शिप्स हैड टू बी दीज लॉन्ग जर्नीज, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो बहुत ही मजबूत जहाज़ों का जो है वो क्या करते थे, प्रयोग करते थे वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ चलती थी, राइट। New kingdoms along the coast. So we are moving on the next topic, which is new kingdom along the coast, ठीक है। The southern half of the subcontinent is marked by a long coastline and with hills, plateaus and river valleys. The river valley that of the Kaveri is the most fertile, right, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो साउथर्न एरिया था, ठीक है, वो जो है बहुत ही क्या था, बहुत ही लंबा एक तटीय इलाका था, ठीक है। एंड विद हिल्स, जो कि हिल्स से, पठारों से, नदियों से जो है वो घिरा हुआ था। अमोंगेस्ट द रिवर वैली दैट ऑफ द कावेरी इज़ द मोस्ट फर्टाइल। अब जो वहाँ पे कावेरी नदी थी, कावेरी वैली थी, वो जो है उपजाऊ भूमि मानी जाती थी, जो वहाँ के मैदान थे। chiefs and kings who controlled the river valley and coast became rich and powerful, ठीक है। तो वो जो वहाँ पे जो राजा थे वहाँ के, और जो भी वहाँ के चीफ्स जो मुखिया होते थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, रिवर जो कावेरी है उस एरिया को जो वो क्या करते थे, जो तटीय एरिया है उसको कंट्रोल में जो रखते थे, और काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली भी हुआ करते थे वहाँ के लोग। और संगम पोएम मेंशन द मेउनदार, दिस इज़ अ तमिल वर्ड मीनिंग थ्री चिप्स, ठीक है। तो अब ये जो है, जो संगम पोइट्री है उसमें कुछ मेंशन किया है मोइनदार के बारे में, जो कि एक तमिल वर्ड है, और जिसका मतलब है तीन मुखिया, ठीक है। यूज़ ऑफ द हेड्स ऑफ थ्री रूलिंग फैमिलीज, जो कि तीन रूलिंग फैमिलीज के लिए यूज़ किए जाते थे। जो तीन रूलिंग फैमिलीज हैं वो क्या थी, चोलाज, चेराज एंड पांड्याज। जो चोल, चेर और पांड्य थे, ठीक है, उनके लिए प्रयोग किया जाता था, ओके। हु बिकेम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स एगो, जो कि 2300 साल पहले जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल माने जाते थे, ठीक है। चिफ्स हैड टू सेंटर्स ऑफ पावर, वन इनलैंड एंड वन ऑन द कोस्ट ऑफ दी 6 cities टू वर वेरी इंपॉर्टेंट, पुहार और कावेरीपट्टनम, द पोर्ट ऑफ द चोलाज एंड मदुरई द कैपिटल ऑफ द पांड्यास, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीन मुखिया थे, ठीक है, वो उनको जो है वो क्या थे, तीन जगहों पे जो क्या करते थे, पावर था उनका साम्राज्य स्थापित था। जैसे कि एक के पास जो है वो इंलैंड जो हमारा धरती वाला इलाका होता है, ठीक है, तटीय क्षेत्र होता है। दूसरा जो है जो एक तटीय क्षेत्र होता है, और दूसरा जो मैदानी इलाका होता है, ठीक है। तो दोनों में जो डिवाइडेड था। फॉर दीज 6 cities 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन 6 शहरों में जो है 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। वो थे क्या थे, पुहार और कावेरीपट्टनम, जो कि क्या थे, चोलास एंड मदुरई। उस समय जो है वो चोला के जो चोल थे उनके जो है वो शासक में अवेलेबल थे। एंड मदुरई द कैपिटल ऑफ द पांड्यास, और उस समय जो मदुरई है वो क्या थी, पांड्यास की कैपिटल थी, ओके। The chiefs did not collect regular taxes. Instead, they demanded and received gifts from the people. They also went on military expeditions and collected tribute from neighboring areas. They kept some of the wealth and distributed the rest amongst the supporters, including members of their family, soldiers and poets. ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो वहाँ के मुखिया होते थे वो क्या करते थे, रेगुलर जो टैक्सेस है वो कलेक्ट नहीं करते थे, ठीक है। इसके अलावा वो क्या करते थे, उसके बदले में वो उपहार लेते थे, गिफ्ट्स लेते थे लोगों से, और साथ ही जो गिफ्ट्स दिए जाते थे उनको, उसमें वो कहाँ पे वो क्या करते थे, इन्वेस्ट करते थे। मतलब जो आर्मी जो मिलिट्री एक्सपेंडिशंस हैं, ठीक है, सेना को मजबूत बनाने के लिए, तो जो सेना की रचनाएँ हैं उसमें वो करते थे काम। और साथ ही साथ जो है, जो भी हमारे जो नेबरिंग एरिया थे वहाँ पे, ठीक है, नेबरिंग एरिया में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे। और साथ ही साथ इसमें जो भी मेंबर्स होते थे, फैमिली मेंबर्स, जो भी नाते रिश्तेदार होते थे, सैनिक होते थे, पोइट्स होते थे, उनके लिए वो दिया जाता था, जो भी उनका उपहार का अन्य हिस्सा होता था। मैनी पोइट्स हु कंपोजिशंस आर फाउंड इन संगम कलेक्शन composed poem in praise of chiefs who often rewarded them with precious stones, gold,
हॉर्सेस, एलिफेंट्स, चैरियट्स एंड फाइन क्लोथ्स। ठीक है, तो जो संगम पोइट्री है, ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ ऐसी कलेक्शन है जिसमें कि इसमें बताया गया था जो मुखिया होते हैं वो क्या करते थे, रिवॉर्ड देते थे, प्रीशियस स्टोन देते थे जो कीमती पत्थर होते हैं, और गोल्ड देते थे, घोड़े देते थे, और साथ ही साथ एलिफेंट, चैरियट्स एंड फाइन क्लोथ जो अच्छे अच्छे कपड़े होते थे वो क्या करते थे, रिवॉर्ड देते थे किसको, जो भी उनके मतलब वहाँ पे कॉम्पोजिशन में मिले थे। ठीक है, अराउंड 200 ईयर्स लेटर ए डायनेस्टी नोन एज द सातवाना बिकेम पावरफुल इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, तो 200 साल बाद क्या हुआ, उसके बाद एक डायनेस्टी फाउंड हुई जो कि थी सातवाना डायनेस्टी, जो कि सातवाहन वंश था, जिसमें कि जो कि साउथ इंडिया में जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, पावरफुल हो गया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द सातवाहना वॉज गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी मैंने यहाँ पे जो है ये हाईलाइट किया है कि जो सातवाहन वंश का सबसे जो है वो पहला शासक था वो कौन था, गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं जो भी इंस्क्रिप्शंस मिली है उसके मदर के बिहाफ से। ठीक है, तो उसके बारे में हम जो है इस जो वो इसमें पढ़ते हैं। गौतमी बालाश्री, तो उनकी माता का नाम था गौतमी बालाश्री। He and other सातवाना रूलर्स वर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणापथ। ठीक है, तो वो और उसके जो रूलर्स थे उन्हें क्या कहा जाता था, दक्षिणापथ कहा जाता था। लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ विच वॉज ऑल्सो यूज्ड एज अ नेम फॉर द एंटायर साउथर्न रीजन। ठीक है, तो अब जो दक्षिणापथ है वो लिटरली क्या है यूज़ किया जाता, जो साउथर्न एरिया था, साउथर्न इंडिया था। ठीक है, तो वहाँ पे जो नेम के अकॉर्डिंग उसको जो है वो क्या कहा जाता था, दक्षिणापथ कहा जाता था। ठीक है, उस एरिया को। ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउथर्न कोस्ट। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपनी जो आर्मी है वो ईस्टर्न पार्ट, जो भी वेस्टर्न पार्ट था, और जो साउथर्न कोस्ट था, जो तटीय इलाके थे, उसको कवर करने के लिए क्या किया, आर्मी वहाँ पे उसने भेज दी थी। तो यहाँ पे हम जो है वो ये फर्स्ट पार्ट जो है वो स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप बोरिंग इसमें फील करोगे। ठीक है, तो अच्छे से आपने जो है वो एनसीईआरटी की सीरीज़ फॉलो करनी है। आई होप ये वीडियोस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो रहेंगी। ठीक है, सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।